मैं जिस वर्ग से आता हूं, मैं खुद बहुत ही पिछले वर्ग से मैं आता हूं, रिजर्व कैटेगरी से मैं आता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं देश का कानून मंत्री रहा, आज संसदीय कार्य मंत्री हूं, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज मुझे माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय, पहली बार एक बौद्ध को, एक माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक मंत्रालय को चलाने का भी जिम्मेदारी मुझे दिया है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने नागपुर में जाकर के संविधान के नाम से संविधान सम्मान का कोई कार्यक्रम किया। मैं उसको आपत्ति करता हूं। जो इंसान संविधान को सम्मान नहीं करते हैं, उसके हाथ में संविधान का किताब, उसके मुंह से संविधान का शब्द निकलना, मैं इसका आपत्ति करता हूं। पहले कांग्रेस पार्टी जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के उनके द्वारा रचना किया हुआ संविधान को जो अपमान किया है, वो जवाब पहले देना चाहिए। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नेहरू ने पहले कैबिनेट में नहीं लेने के लिए उसका नाम सूची से हटाया। उसका कहानी लंबा है, मैं कहानी में नहीं जाऊंगा। महात्मा गांधी जी और बाकी लोगों ने फिर जबरदस्ती कहा कि ये चुनाव से सरकार नहीं बन रहा है, पहला सरकार, ये भारत का मिला जुला सरकार है आजादी प्राप्त करने के बाद। तब बाबा साहब का नाम को जोड़ा गया, फिर उसको देश का पहला कानून मंत्री बनाया। उस दिन से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इंसल्ट किया और आखिरी बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो इस्तीफा पत्र क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए अंबेडकर जी को इतना अपमानित किया, उसको रहने लायक नहीं छोड़ा मंत्रिमंडल में, आखिरकार उसको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से लेकर के 42nd अमेंडमेंट में संविधान का जो ढांचा होता है उसको ही बदल दिया। संविधान को खत्म करने का पहला प्रयास 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जो किया, तब से लेकर के लगातार 1975 में पूरा संविधान का स्पिरिट को ही खत्म कर दिया, लोकतंत्र को पूरा सस्पेंड कर दिया, खून कर दिया। तब से लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी ने संविधान और बाबा साहब पर जो हमला किया, पहले उसका जवाब देना चाहिए, तब अपने हाथ में संविधान का किताब पकड़ना चाहिए, तब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना चाहिए। उसके बगैर कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं लगातार देख रहा हूं, संविधान को हाथ में पकड़ करके नाटक करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। संविधान को हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान के अंदर में जो स्पिरिट है उसको समझना होगा। इसलिए नागपुर में नीला रंग का छोड़ करके लाल रंग में संविधान का कवर पिक्चर डाल करके राहुल गांधी ने नकली संविधान बांटने का काम किया। कवर लगाया, कवर के नीचे में कुछ नहीं था, मुझे बताया गया है, वो कोरा कागज थे। संविधान के बारे में ABC नहीं मालूम है राहुल गांधी को, और संविधान किताब